आज इस चीज़ को हम फोकस करेंगे, दैट इज़ हाउ यू एनालाइज सर्किट, डिजिटल सर्किट, और उसको हम किस पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए या किन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम इसको इसकी जो है इसका सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ओवरव्यू में हम देखते हैं कि हम इस चीज़ में किन चीज़ों को कवर करेंगे, दैट इज़ कि हमने एनालाइज करना है, हमारे पास एक गिवन सर्किट है। तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो हमारे उसकी जब एनालिसिस के लिए हमारे पास तीन मेन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास सर्किट, और सेकंड थिंग होती है हमारे पास ट्रुथ टेबल, और जो थर्ड वन इज़ योर इक्वेशन। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये तीनों पैरामीटर जो हैं ये तीनों एक दूसरे को अप्रोच करने चाहिए। सो दैट मीन्स कि अगर आप ट्रुथ टेबल पे हैं तो आप सर्किट को अप्रोच कर सकते हैं, सर्किट पे हैं तो आप ट्रुथ टेबल को अप्रोच कर सकते हैं, सर्किट है तो आप उससे इक्वेशन भी बना सकते हैं, इक्वेशन हो तो आप सर्किट भी बना सकते हैं। इसी तरह ट्रुथ टेबल आपके पास मौजूद हो तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन हो तो आपके पास ट्रुथ टेबल बनाने की भी फैसिलिटी मौजूद होती है। तो जब हम एनालाइज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो मेन अप्रोचेस हैं। वन इज़ योर बूलियन एक्सप्रेशन अप्रोच एंड द सेकंड वन इज़ योर ट्रुथ टेबल अप्रोच। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये जब हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, और डेफिनेटली थर्ड हमारे पास सर्किट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों को, जो कि लीड करेंगी इन मिनिमाइजिंग आवर हार्डवेयर, जिसके लिए आप के मैप भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप आगे जाके देख सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि आपके पास ऑलरेडी हमने के मैप भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी तो हमारे पास फिर डेफिनेटली जब हमारे पास एक ट्रुथ टेबल अवेलेबल हो गया है, हमारे पास इक्वेशन बन गई है, तो हम उसको यूज़ करते हुए यूजिंग के मैप या बाय यूजिंग लॉज हम इसको जो है इक्वेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को मिनिमाइज करके हम सर्किट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक सर्किट है। अब हमने इस सर्किट को जो है, अगर हमारे पास ये सर्किट अवेलेबल है तो इससे हमने अपनी इसके एनालिसिस कंप्लीट करने हैं। हमें इसका ट्रुथ टेबल भी चाहिए और इसका हमें जो है वो इक्वेशन भी चाहिए। तो हमारे पास दोनों अप्रोचेस मौजूद हैं कि या तो आप इमीडिएटली इस सर्किट को यूज़ करते हुए डायरेक्टली आप इक्वेशन बना लें, और जब आपको इक्वेशन आएगी तो आप ट्रुथ टेबल बना लें, या फिर इसका दूसरा अल्टरनेटिव हमारे पास ये मौजूद हो सकता है कि आप इससे डायरेक्टली ट्रुथ टेबल बना लें। जब आपका ट्रुथ टेबल होगा तो वो आप जो है उस ट्रुथ टेबल से आप उसकी इक्वेशंस बना सकते हैं। अच्छा, जब हमने इसको लेबल करना है तो हमारे पास जो है वो तीन स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम इसको काम करेंगे। द वन फर्स्ट स्टेप इज लेबल ऑल द गेट आउटपुट्स दैट आर फंक्शनल ऑफ योर इनपुट वेरिएबल्स। जो भी आपके गेट्स हैं उन तमाम के इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों को आप लेबल कर दें। Label gates that are functional of input variables and previously labeled gates। अब आपने उनको जो है बेसिकली आपने इस तरीके से चलना है कि आपके पास जो गेट हैं, आपके पास ये बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स हैं, और ये आपके पास अल्टीमेटली जो आपके सिस्टम की आउटपुट जनरेट हो रही है। सो बेसिकली ये आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। तो आपने इन इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो हैं, जो ये आपके पास डायरेक्टली इनपुट वेरिएबल से जो जनरेट हो रहे हैं, इनको इन टर्म्स में लिखना है, और अल्टीमेटली आपने जो आउटपुट जनरेट हो रही है उसको इन टर्म्स में, और आफ्टरवर्ड्स आपने इनको अल्टीमेटली इन टर्म्स में जो है वो डिक्लेयर करना है। सो दैट मीन्स कि जब आप इसको आर में, एस में और टी में रिप्रेजेंट करेंगे आउटपुट को, तो इसके बाद आपने आर, एस और टी को रिप्लेस कर देना है जो इनकी इक्वेशंस आ रही हैं फ्रॉम योर इनपुट। और ये आपने प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक आपको ये आउटपुट इक्वेशन रिसीव नहीं हो जाती। सो लेट्स सी, आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। सो बेसिकली आपने अभी जैसे हमने बात की कि आपने जो आपके पास अप्रोच वन है इसके ना आपने इक्वेशंस बनानी है, तो आपने सबसे पहले इंटरमीडिएट इक्वेशंस बनानी है। तो आपने गेट्स को जो है वो नाम दे दिया जो आपकी गेट्स की आउटपुट निकल रही है। अब उसके बाद आपने आर, एस और टी की जो है वो आपने इक्वेशंस बनाई है। अगर आप यहाँ पे आर देखें तो ये बेसिकली एक एंड गेट है, इसी तरह ये एक और गेट है, और ये भी एक एंड गेट है। सो आपने आर, एस और टी को इन टर्म्स ऑफ योर इनपुट आपने डिस्क्राइब कर दिया।
सो आपकी इक्वेशन आ गई आर की ए बी एंड सी, एस की आ गई क्योंकि ये और गेट था ए प्लस बी, और जो है टी की हमारे पास इक्वेशन आ गई सी बार एस। और डेफिनेटली जब हम ये हमारे पास तीनों आ गई हैं और हमारे पास आउटपुट की भी आ गई, आउटपुट चूंकि एक और गेट है तो ये आउटपुट जो है आपका बन गया आर प्लस टी। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई उसके बाद आपने क्या किया, अब आपके पास जो ये इक्वेशंस आई थी इनके अंदर आपने बेसिकली आर एस और टी की वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो आपने इसको रिप्लेस कर देनी है। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास आउट टी की वैल्यू थी वो सी कॉम्प्लीमेंट एस थी, तो एस की वैल्यू क्या है हमारे पास ए प्लस बी, तो आपने सी कॉम्प्लीमेंट को जो एस है उससे आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपका बन गया सी कॉम्प्लीमेंट और एस की वैल्यू है ए प्लस बी। तो ये आपने इसको रिप्लेस किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह जब आप आउटपुट की इक्वेशन की तरफ जाएंगे विच इज़ आर प्लस टी, तो आप आर और टी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये वैल्यू जो है ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास आर की वैल्यू है, और सी ए प्लस बी जो है ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हमने टी से निकाली थी। अच्छा, अब इसका जो थर्ड स्टेप होगा जिसके अंदर हमने एस ओ पी इक्वेशन जो हमारे पास अप्रोच वन है इसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने रिप्लेस किया, तो अब आपको नज़र आएगा कि जब आप इक्वेशन है वो हमारे पास ये बन गई। अब ये है कि जब आप आखिरी स्टेप के अंदर चूंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट नज़र आ रहा है तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए बी सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, तो ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आ गई, और आप इसके बाद इस इक्वेशन से अब आप ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। अब दूसरी अप्रोच जो है वो है हमारे पास यूजिंग ट्रुथ टेबल। सो यूजिंग ट्रुथ टेबल हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले ही बात की कि हम जो गेट्स हैं उसको हम उनकी अल्टीमेटली जो इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं उनके अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब हमने जो हमारे पास इनपुट्स थी वो बेसिकली थी ए बी और सी। तो हमने सबसे पहले ये किया कि हमने आर एस और टी इन तीनों की जो आउटपुट्स हैं वो हमने निकाली। सबसे पहले हम आर देखेंगे तो आर हमें पता है ये एक एंड गेट है, तो हमारे पास जब हमारे पास टोटल इनपुट्स तीन हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हैं वो 8 बन सकते हैं। सो हमने वो तमाम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लिख लिए, और इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस से आपने आर की वैल्यू निकाली। हमें ये पता है क्योंकि ये और गेट है तो इसकी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के ऊपर इसकी आउटपुट सिर्फ ये वाहिद होगी जिसके ऊपर ये आर हमें वैल्यू देगा। इसी तरह एस जो है वो ए और बी इन दोनों का और है। तो ए और बी के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये वो तमाम कॉम्बिनेशंस हैं जिसके ऊपर हमारी आउटपुट जो है वो वन होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एस की आउटपुट है वो वन होगी। इसी तरह अब हमने जो नेक्स्ट बनाना है स्टेप दैट इज के टी। अब टी अभी तक हमने क्यों नहीं किया था क्योंकि टी के लिए हमें एस और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सी तो हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन एस के लिए हमें पहले ये आउटपुट जनरेट होना ज़रूरी थी। सो आपके पास अब सी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अगर आप सी को डायरेक्टली अगर आप मेंशन कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रुथ टेबल बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप जो भी सी की वैल्यू आ रही है उसको कॉम्प्लीमेंट करके टी के साथ एंड करते जाएं। सो अब टी कैसे बनेगा, अब हमें सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था और एस चाहिए था, तो अब हमने इन दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ। सो आप ये देख सकें चूँकि ये एक एंड गेट है तो इस वजह से आपको ये सिर्फ उस पोजीशन पे हमें ये वन नज़र आएगा जहाँ पे हमें दोनों की वैल्यू वन मिल रही है। सो आप ये देख सकते हैं सिर्फ ये तीन वो पोजीशंस हैं जहाँ पे हमारी टी की वैल्यू वन है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पे वन आएगी। नाउ द लास्ट वन इज़ योर आउटपुट जो कि है और गेट ऑफ योर आर एंड टी। सो आप ये देख सकते हैं कि आर और टी, आर जो है वो क्योंकि सिर्फ एक पोजीशन पर वन है तो हमारी आउटपुट जो है वो चार पोजीशंस पे हमें जो है वो आउटपुट जनरेट करके देगी, विच इज़ दिस वन, दिस वन, this one and this one।
होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। इसी तरह वो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक जो है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर भी आपने वही काम करना है कि सबसे पहले तो हमारे पास इमीडिएट वैल्यूज़ मौजूद हैं। आपने हर गेट की आउट के ऊपर एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देना है, और आपने इनकी जो आउटपुट्स हैं उनको आपने इस पोजीशन के ऊपर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आपने जनरेट करना है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी मेंशन कर लें, इस पोजीशन पे भी, इस पे इन तमाम को हम नाम दें, लेट्स से एक्स, वाई, जी, Z1। अब ये Z1 जो है वो बेसिकली आपका इस नॉट गेट में जा रहा है, और आप हर पोजीशन के ऊपर जो है, या हम Z1 इसको नहीं भी कहते क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी F2 जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो रही है। तो हमारे पास हर पोजीशन के ऊपर एक वेरिएबल जो है वो गेट की आउटपुट जो निकलेगी हम उसको एक नाम दे देते हैं, और फिर उन जो टर्म्स के ऊपर हमारे पास निकलेगा उससे हम हमारे पास जो है, यानी अब हम F1 की बात करें तो F1 की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, क्योंकि ये है और गेट तो ये आ जाएगा T2 प्लस T3, और फिर अल्टीमेटली हम T2 को जो है वो फिर रिप्लेस कर देंगे इसके इंटरमीडिएट जो हैं इस गेट की इनपुट के वेरिएबल्स के साथ, और ये साइकिल हमारे पास पीछे रिपीट करता जाएगा। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इस इक्वेशन के अंदर हम बात करते हैं तो T3 बेसिकली जो है जो हम रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा T1 एंड विद F2 कॉम्प्लीमेंट, और डेफिनेटली फिर हम जब F2 कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे तो F2 कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास पीछे F2 की तरफ आ जाएगा, और वो हमारे पास जो है फिर ये अल्टीमेटली इस सर्कल की तरफ हमारे पास जो है वो रेपिटेशन में जाना शुरू कर देगा। तरीक़ेकार इसका वही है, आपके पास जो है वो जो वेरिएबल्स हैं जिससे हमारा सर्किट स्टार्ट हो रहा है, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास ट्रुथ टेबल बनेगा दैट विल बी ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 8 कॉम्बिनेशंस। तो हमने इससे तमाम अपने इंटरमीडिएट जो हैं इंटरमीडिएट और फाइनल आउटपुट जो हैं वो हमने निकाल लेनी है। जो आउटपुट हमें पास डायरेक्ट निकल सकती है वो डायरेक्ट आ जाए। अब चूंकि इस सर्किट के अंदर जो है हमारी दो आउटपुट्स थी, द वन इज़ योर F1 एंड द सेकंड वन इज़ योर F2। तो हमने दोनों की आउटपुट्स निकाली और जो इंटरमीडिएट्स थी हमने पहले वो निकाली, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो फाइनल आउटपुट है उसको निकालने के लिए हमें इन इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास ये टेबल बन गया तो अब हमारे पास चूँकि हमारे पास ये आउटपुट मौजूद है तो हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी SOP इक्वेशन के अंदर। और अगर आप समझते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशंस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं और दे नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, तो हम के मैप को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को जो हमारे पास यहाँ पे आई है इसको के मैप लगा के इसको रिड्यूस करके हम अपने सर्किट को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इन द एंड हम समराइज़ करते हैं तमाम चीज़ें। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर देखा कि हम जो है वो सर्किट से ट्रुथ टेबल और इक्वेशन को किस तरह बना सकते हैं। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटरचेंजेबली हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं कि अगर हमारे पास सर्किट अवेलेबल हो तो हम उसे ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और इक्वेशन भी बना सकते हैं, और अगर ट्रुथ टेबल हमारे पास मौजूद हो तो उससे हम सर्किट भी बना सकेंगे और इक्वेशन भी, और इसी तरह अगर हमारे पास इक्वेशन मौजूद हो तो हम उसे ट्रुथ टेबल और सर्किट भी बना सकते हैं। ये क्यों कन्वर्जन हमें चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लीड करना है एक मिनिमाइज्ड एसओपी इक्वेशन की तरफ, ताकि हम अपने सर्किट को जो है वो विद मिनिमम कंपोनेंट्स जो हैं हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। सो आपने इसके लिए दो अप्रोचेस को देखा, द वन इज़ क्रिएटिंग एन इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ क्रिएटिंग अ ट्रुथ टेबल। अब आपके पास ये दोनों अप्रोचेस हैं और आप जब आप ये तीनों चीज़ें अचीव कर लेंगे कि जब आपके पास सर्किट भी अवेलेबल है और आपके पास ट्रुथ टेबल भी और इक्वेशन भी, तो आप अल्टीमेटली मूव कर सकते हैं टू योर मिनिमाइज्ड इक्वेशन, जिसके लिए आप के मैप की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब आप अपनी इक्वेशन को मिनिमाइज़ कर लेंगे तो आपका सर्किट जो है वही जो है वो तमाम काम विद लेसर कंपोनेंट्स
जो है वो परफॉर्म कर सकता है। सो ये जितनी आपकी जो है वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आपको हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा, तो आप एक एनर्जी एफिशिएंट और एक बेहतर सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।